गाइस, आकांक्षा दुबे को लेकर इनका वकील का एक न्यू अपडेट आया है। आकांक्षा दुबे केस में एक नया मोड़ ले लिया, एक नया ट्विस्ट ले लिया है। पहले जो है जितने भी इनके फेवर में पहले आकांक्षा दुबे के न्याय दिलाने के लिए लोग आवाज उठा रहे थे, और अभी जो है जब पैसे से मुंह पे मार दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो फिर समर सिंह के सपोर्ट में खड़ा हो जाते हैं। ऐसा ही अक्षरा सिंह का मैं आज इंटरव्यू देखी थी, उसमें अक्षरा सिंह बोल रही थी। हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आकांक्षा दुबे के ऊपर बातें करने वाले हैं कि आकांक्षा दुबे का जो वकील है एक नया अपडेट लेके आए हैं, एक नया मोड़ आ गया है, उसके बारे में हम जानेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं बातें करना चाह रही हूँ। कल मैं चंदा पांडे के बारे में मैंने बात किया था कि चंदा पांडे जो है स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल करके दिखाई थी, अपने बेड पे चढ़ के, पंखे में लटक के, और बोल रही थी कि 5.5 फीट का मेरा हाइट है, तो आकांक्षा का भी 5.5 फीट का ही हाइट है। तो भाई साहब देखो, मैं अपना फांसी लगा के दिखाता हूँ, मेरा पैर कहाँ जाएगा और कैसे हो सकता है। यहाँ पे आकांक्षा दुबे जो है साफ सुथरा बेड पे बैठी हुई है, तो कोई है ही नहीं कि वो मर सकती है। उसे मारा गया है और समर सिंह को जेल होगा। पहली वीडियो में क्या बोलते चंदा पांडे ने इस तरीके से बयानबाजी किया था। फिर दूसरे वीडियो में बोलती है कि हम भी एक माँ की बेटी हैं और हमारा भी भाई है और हम भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और कर चुके हैं। इस साले इसको डर है कि कहीं फिर मैं समर सिंह के खिलाफ अगर मुंह खोलूं तो कहीं मुझे काम मिलना बंद ना हो जाए। इतना तो अपने ऊपर भरोसा करो कि इतना हम फेमस हो चुके हैं कि हम घर से भी वीडियो बनाएंगे लोगों के ऊपर, तो इतना भी हमारे पास इनकम हो जाएगा कि हम अपने परिवार को अच्छे से समेट सकते हैं, चला सकते हैं। इतना तो इसके इंस्टाग्राम पे, चंदा पांडे के इंस्टाग्राम पे फॉलोवर हैं, यूट्यूब पे फॉलोवर हैं, नहीं भी है तो इतना फेमस हो चुकी है कि मीडिया वाले को ला के अपने चैनल के बारे में बताएगी तो लोग ऐसे ही सब्सक्राइब कर लेंगे। मगर इस बात पे सब्सक्राइब करेंगे जब वो सच्चाई के साथ देगी, ये नहीं कि कोई पैसे मुंह पे मार दिया और उसके लिए आवाज उठा दिया। तो पहले वीडियो में चंदा पांडे जो है बहुत ही बड़ाई कर रही थी कि हमारी दोस्त थी, हमने इससे मिली थी, आकांक्षा दुबे से मिली थी, और मैं अच्छे से जानती हूँ आकांक्षा दुबे बहुत ही स्ट्रांग लड़की थी, ऐसे नहीं कर सकती है। और ऑलरेडी जितने भी आकांक्षा दुबे के फ्रेंड हैं या सपोर्ट बॉय था, सबसे इंटरव्यू लिया। नेशनल चैनल एपीबी न्यूज हो गया या जी न्यूज हो गया, या आप सबको पता है कि जितने भी नेशनल न्यूज है ना, वो सबने आकांक्षा दुबे के लिए सपोर्ट में वीडियो बनाया, या सपोर्ट में नहीं कहो तो जो अन्याय हो रहा है या न्याय हो रहा है, क्योंकि जो दोषी है उसको सजा हो, जो निर्दोष है उसको बाइज्जत किया जाए, इसलिए लोग वीडियो बनाए नेशनल चैनल पे, इसलिए इनका प्रोग्राम दिखाया गया आकांक्षा दुबे का। और जब हम यूट्यूब से कुछ जानते हैं ना, तो जानते हैं कि हो सकता है कोई व्यू के लिए इस तरीके से गलत वीडियो बना रहा है कोई कुछ, मगर जब नेशनल चैनल पे बातें आ जाती है ना, तो आप इसको झूठ या ठुकरा नहीं सकते हैं, क्योंकि नेशनल मतलब वहाँ पे लोगों को सही और पुख्ता सही वीडियो मिले, पुख्ता जवाब मिले, या सही या क्या गलत है उसका सही इन्फॉर्मेशन मिले, दूसरे को बहकावे में या दूसरे को बात में ना आए, ठीक है ना। तो इसलिए नेशनल चैनल पे आकांक्षा दुबे की बातें चलाई गई थी। यहाँ पे जो मैनेजर है, और चंदा पांडे पता है क्या बोल रही थी, यहाँ पे मुझे होटल का मैनेजर के ऊपर भी शक है। 2-3 वीडियो जो आकांक्षा के जो सपोर्ट में बना रही थी, आकांक्षा दुबे के सपोर्ट में बना रही थी, उसमें बोल रही थी कि मुझे पता है कि होटल का मैनेजर भी इनमें इन्वॉल्व है, क्योंकि जो शख्स अंदर जाता है आकांक्षा दुबे के साथ, अंदर तो जाता है मगर बाहर आने के लिए वो क्लिप को नहीं दिखाता है। क्या क्लिप को डिलीट कर दिया? क्योंकि अभी तक पुलिस भी वो चीज़ को नहीं दिखाया है, ना ही कोई मीडिया पे डाला है, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे ये वाली चीज़ें नहीं डाला गया है कि आकांक्षा दुबे के साथ जो बंदा जाता है अंदर तक, होटल तक, वो अंदर जाता है तो बाहर आने का कोई भी क्लिप है ही नहीं। और प्लस जो आकांक्षा दुबे लाइव आती है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आकांक्षा दुबे के साथ जो बंदा था, अगर 2:10 में 2:10 में अगर वो बाहर आती है, तो आकांक्षा दुबे को आप देखोगे कि
2:30 बजे वो लाइव आती है, मगर रूम में भी कोई ना कोई शख्स होता है, क्योंकि आकांक्षा दुबे का आंखों का जो इशारा होता है ना, वो सब गवाही देता है, लाइव में दिखाता है। ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे करके मुड़ती है आकांक्षा दुबे, और लास्ट में एक हाथ पकड़ने का और इस तरीके से झिकझोरने का भी लास्ट में आता है। जो एक बार जो इस तरीके से अब कैमरा गिरता है तो उसके बाद कभी आकांक्षा दुबे लाइव नहीं आती है। ये सब ने चंदा पांडे ने खुद अपने मुंह से बोला, और बोला ही बोला, और सोशल मीडिया पे भी ये सारी बातें जो है आपको प्रूफ मिल जाएगा। आप आकांक्षा दुबे डेथ से पहले लाइव आप टाइप करके देखोगे ना, तो लाइव आप देख लीजिएगा, या नहीं होगा तो कोई आप वीडियो एडिटर में जाके आप इसको स्लो मोशन में देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जब आकांक्षा दुबे लाइव आती है तो इस कमरे में कोई बंदा होता है। जब वो शख्स अंदर बाहर चला जाता है तो कमरे में आकांक्षा दुबे तो अकेले होना चाहिए, मगर इसका इशारा और इसके आंखों का जो इशारा है, इसमें साफ साफ गवाही दे रहा है कि आकांक्षा दुबे के कमरे में एक नहीं, दो नहीं, 2 से अधिक शख्स इसमें मौजूद है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आकांक्षा दुबे को तो साफ साफ लग रहा था कि आकांक्षा दुबे सुसाइड नहीं किया है और इसको मर्डर किया गया है। और इतना तक आकांक्षा दुबे के जो वकील है, ये मतलब जितने भी आकांक्षा दुबे के फैंस हैं, और माँ को तो तसल्ली मिलेगा ही मिलेगा, मगर माँ सिर्फ तसल्ली ही मिल सकता है सिर्फ सच्चाई के साथ ही। खाली ये सोच के खुश होगी कि हमारी रनिया को इंसाफ मिल रहा है, मगर इसका जो दिल का जो चिराग है, इसका जो धड़कन है, कहीं खो गया है, कोई छीन लिया है, इसका दिल ही निकाल लिया है। ये माँ के दिल से पूछो कि किसी का बच्चा, जवान, बेटा या बेटी या पति कोई भी खो जाता है तो उस माँ पे क्या बीतती है। मैं जब आकांक्षा दुबे के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे एकदम सच में मुझे बहुत ज़्यादा ही रोना आता है कि लगता कितना रोऊं। जमा के मुझे आकांक्षा दुबे से कोई रिलेशन नहीं, मैं इतना भर नहीं जानती थी, मगर जब जितना मैं आकांक्षा दुबे की माँ के जुबानी में सुनी हूँ ना, उस हिसाब से मतलब सच में दिल फट जाता है। मैं यही अनुरोध करूँगी यूपी के सरकार से, योगी आदित्यनाथ से, कि एक माँ को न्याय दिलाइए, क्योंकि एक न्याय ही है कि एक माँ को जिंदा रहने के लिए उत्साहित करेगा, क्योंकि इसका जो दिल का चिराग, जो दिल जो है निकाल लिया है, बुझा दिया, इसकी घर की दीपक बुझा दिया है, वो तो वापस अब इसको नहीं ला सकता है। प्लस कितना भी इसको पैसा दे दो, चंदा पांडे ने अब इसका जब मुंह बंद कर दिया, समर सिंह की तरफ से लोग जब मुंह बंद कर दिया, तो अब जो है चंदा पांडे आकांक्षा दुबे की माँ के ऊपर आरोप लगा रही है कि माँ को पैसा दे रहा होगा आरोपी। थोड़ी तो शर्म कर ले, खुद तो अपनी बेटी है, कम से कम लड़की होने के नाते या नारी होने के नाते कुछ शर्म कर लो कि मैं भी एक माँ की बेटी हूँ। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं चंदा पांडे कि अगर एक माँ को पैसा दे दिया तो दे दिया, मगर अब जो अपनी रनिया के लिए आह तक रही थी कि हमारी रनिया आ रही है, हमारा रनिया का फ़ोन आएगा, हम अपनी रनिया को रिप्लाई देंगे, कॉल करेंगे, वो किसको करेगी। आकांक्षा दुबे की माँ बोल रही थी कि हमारी बेटी ही है, जो हमारी बेटी नहीं थी, बेटा थी, और घर चलाती थी, वही हमारा घर चलाती थी, और इसी को मैं आने जाने का मैं आह तकती थी, इसी का मैं आह तकती थी। अब मैं किसको आह तकूंगी, किसको मैं अपने गले लगा के सुकून से अपनी दिल की बातें कहूंगी, किसको मैं दिल में बसाऊंगी। तो पैसे हर चीज नहीं होते हैं चंदा पांडे, कि पैसे के ऊपर जब गलत भी हो रहा है फिर भी सही, गलत की सपोर्ट करके सही कर दो। यहाँ पे एक खुशी की बात मैं बताती हूँ कि 100 बात की एक बात, आकांक्षा दुबे के जो वकील है वो बोले हैं कि कितना भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले, 2 क्लिप जो वायरल हुआ ना आकांक्षा दुबे का, उसमें एक तो जो आकांक्षा दुबे का पूरा फेस पे जो घाव का निशान, पूरा जो मार पिटाई जो हुआ है, समर सिंह ने मारा है, खून जो जमा हुआ है, उसके आधार पे, प्लस जो आकांक्षा दुबे एक क्लिप वायरल हो रहा है कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती हूँ और जो मेरे साथ कुछ भी बुरा होता है उसका जिम्मेदार समर सिंह होगा, उस आधार पे
उसको अब इसका बाप भी नहीं, इसका नाना भी नहीं, इसका कोई खानदान भी नहीं बचा सकता है। एड़ी चेटी का जोड़ लगा ले। और यहाँ तक कि एक माँ को इस बात की ज़्यादा दुख हो रही है कि हमारी बेटी का जो कातिल है, आरोपी है, उसको राजाशाही का तरह ट्रीट किया जा रहा है, उसको जेल में भी गद्दे पे सुताया जा रहा है, उसे होटल से अच्छे अच्छे खाना मंगा के खिलाया जा रहा है। तो उसको शर्म नहीं आ रहा है? अगर आकांक्षा ये सच में आरोपी नहीं है समर सिंह, तो उसको तो वियोग आना चाहिए, आकांक्षा के लिए दुख होना चाहिए कि मैं आकांक्षा को इंसाफ दिलाऊंगा, जो इसको सच्चाई था वो सब कुछ बताता, मगर वो फरार था। अगर निर्दोष था तो फरार क्यों था? ये सारी चीजें सबूत के तौर पे एक गवाही दे रहा है कि समर सिंह ही, और समर सिंह का जो दोस्त है, फ्रेंड है, या इसका ग्रुप का जो